माय डियर फ्रेंड्स, चैरिटी सिक्स्थ रोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच करिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको रखना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं ले रहे हैं। चलिए गाइस, देखते हैं जिसके बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा, गंगा मैया हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारोट हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए, इतना जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है नाइट ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ वांड। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो आए हैं द टेम्परेंस के कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास एस ऑफ वांड, और बॉटम से है हमारे पास किंग ऑफ और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगे नहीं ऐसा तो मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ, तो आप अपने पे ले लेना है, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले बॉटम से जो कार्ड आया वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको रोक लेना चाहता है। इसको लगता है कि आप जा रहे हो, इससे मूव ऑन कर रहे हो, इस रिश्ते से आप रहना नहीं चाहते हो। इस इंसान ने काफ़ी तकलीफ दिया, काफ़ी आपको खिलवाड़ किया है, इसने आपके साथ मजाक बनाया है इसने, ठीक है ना। तो इसलिए आप पूरी तरह से हार के एकदम से जा रहे हो, इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, इस हिसाब से रहना नहीं चाहते हो। ऐसा आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है। आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में काफ़ी बार आपके साथ ऑन ऑफ क्या इस रिश्ते में आने जाना लगा रहता था इसका इंसान, ठीक है ना। कभी भी इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी भटकता हुआ आत्मा था। तो ये इंसान खुद का कोई फैसला नहीं था, तो आपको क्या फैसला देंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको रोक लेना चाहता है, आपको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इंसान आपको रोक लेना चाहता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप इनसे दूर बना लो, दूर चले जाओ, ठीक है ना। ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। तो गाइस, आपका पार्टनर बहुत लापरवाह इंसान हो सकता है, जिद्दी, घमंडी, अकड़ू टाइप का इंसान हो सकता है। इसने अपनी जिद में, अकड़ में, घमंड में आकर आपको छोड़ के गया, ठुकरा के गया, और पूरी तरह से इसने 2-4 आपको डायलॉग भी मार के गया होगा, ठीक है ना। वो मतलब इस तरह से पॉसिबिलिटीज है। इसको बहुत घमंड में, इसको लगता था कि आपके जैसा कोई भी मिल जाएगा इसको, इस तरह से, ठीक है ना। ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत यंग है, इस तरह से। तो इस तरह से इसने आपको ठुकरा के गया होगा। लेकिन आज के डेट में सन का कार्ड देखा तो घूम फिर के इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है कि ये इंसान आपके पास आएंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे, फिर से आपको अपना बना लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान ना आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, और आपने इसके लिए हर एक पल में खड़े थे। आपने इसके खुशी के लिए क्या नहीं किया, लेकिन आपने इसके जितना भी किया उतना इसके लिए कम रहा। हमेशा इंसान आपको मतलब कम ही किया होगा, ठीक है ना। तो गाइस, नेक्स्ट ये भी है कि द सन का कार्ड, ये इंसान पूरी तरह से आपको अपना बना लेना चाहता है, और पूरा खुले दिल से ये इंसान आपको अपनाना चाहता है। पास्ट में हो सकता है कि इसको कुछ कमियां खलती थी आपको, ठीक है ना, इसने छोड़ के गया होगा इस वजह से। लेकिन इस टाइम पे इंसान पूरा खुले दिल से इंसान आपको अपनाना चाहता है, इस रिश्ते को एक पॉजिटिव वे में नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट और 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपको वो किए होंगे, कंपेयर किया होगा किसी और के साथ, ठीक है ना। जो भी था इसके लाइफ में, कैरियर हो, इसका फैमिली मेम्बर, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके साथ कंपेयर किया, ठीक है ना, कि गरीब अमीर को लेकर इसने कंपेयर किया आपको, पैसे वैसे को लेकर। और हो सकता है इसने काफ़ी ज़्यादा आपको मायूसी दिया है। और जो भी था ना, आज के डेट में आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि इसने लॉन्ग टर्म का रिश्ते को छोड़ के ना शॉर्ट टर्म के रिश्ते को चुन लिया है इस इंसान ने। और जिसके साथ भी, जहाँ पे भी ये इंसान खुश नहीं है, मायूस है, पर भले इसके पास कुछ भी लग्जरी लाइफ जीना क्यों ना रहा हो, फिर भी इसको खुश नहीं है इंसान, वापस आना चाहता है, बहुत मायूस है। लेकिन इसको लगता है कि आपको बहुत ही मायूस
कर दिया इसको, इसने आपको, ठीक है ना, आपको रूठा दिया, आप अभी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो आप पूरी तरह से रूठे हुए हो, ऐसा नाराज़ हो गए हो इस इंसान से, ऐसा लगता है। ये इंसान बहुत ही आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, कंपेयर नहीं करना चाहता है किसी और के साथ, है, ठीक है ना। और इस टाइम पे भी ये इंसान आपको अपने को लेकर भी कंपेयर कर रहा है। ये इंसान पास्ट में आपके साथ था तो कितना खुश था ये इंसान, और आपको छोड़ के जाके इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं, दुखी है। अब भले इसके पास कितना भी पैसे हो, धन दौलत हो, लेकिन आज खुश नहीं है, अंतरात्मा से इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना। इसको मन की शांति आपसे ही मिलती है, आपको लेकर सोचते हैं कि आप लंबी रेस का घोड़ा थे, आप जिंदगी भर सातों जन्म निभाने वाला इंसान थे, लेकिन इस इंसान ने तो आपको 7 कदम भी नहीं निभाया, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको लूट लाट के चले गया होगा, आपका पैसे, आपका इमोशन, आपका सब कुछ लूट के ये इंसान चले गया होगा, आपको भिखारी बना के, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और गाइस ये जब जा रहा था इसको सिर्फ पैसे ही दिख रहा था, सिर्फ आपके, ठीक है ना, और इसको लगता था कि शायद आपके पास ख़त्म हो गया पैसे, आप नहीं दे पाओगे, कुछ इस तरह से। तो इसने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज इसको समझ में आ गया, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एक संस्कार था ना, वो संस्कार बहुत ही यूनिक था, ठीक है ना। आज ये संस्कार के पीछे भाग रहा है, आज ये मतलब उसके पीछे भाग रहा है, आपका आदत, आपका जो सादगी है उसके पीछे। आज इसको आपका पैसा, आपका रुतबा इसको नज़र नहीं आ रहा, आपका सादगी नज़र आ रहा है। जब इसको समझ में आ रहा है कि आप एक बहुत ही सीधा साधा अच्छा सच्चा दिल के इंसान हो, इस इंसान ने आपके साथ सिर्फ खेला, मजाक किया, और खुद भी तो इसने फ़ायदा उठाया, साथ में इसने अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाया। तो इसने बहुत ज़्यादा गलत किया, आपको इसके प्यार के नाम पे इसने आपको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ नफरत और गाली गलौज और पूरी तरह से रुसवाई दी होगी, ठीक है ना। आपने इसके लिए बहुत कुछ किया, आपने सालों साल इसको मदद किया, पैसे से, इमोशनल से, हर कदम पे साथ दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत ही दर्द दिया, ठीक है ना। आपको बहुत ही मायूस कर दिया। आपको कभी लगा नहीं था कि ये इंसान आपको इतना मायूस कर देंगे। जो इंसान आपसे लेता गया, है ना, जो आपका ही सहारा, आप ही इसको देता गया और आप ही का ले दे के इंसान, मतलब वही बात हो गई ना, जिस थाली में खा रहा है उस थाली में छेद करना, ठीक है ना। इस तरह से आप इस इंसान का देखा जा सकता है। ये इंसान इस टाइम पे बहुत मिस करता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आपको सच्चे दिल से प्यार देना है, सच्चे दिल से ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना है, इस तरह से। लेकिन काफ़ी हद तक इसको लगता है कि शायद अभी आप इंटरेस्ट नहीं हो, ऐसा उनको फील होती है, ठीक है ना। तो इसलिए भी इसका बढ़ते कदम रुक जाते होंगे। नहीं तो ये इंसान आना तो चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स पूरी तरह से एक्शन का कार्ड है, ये ताबड़तोड़ एक्शन वाला कार्ड है, ठीक है ना। ये ताबड़तोड़ आपके लाइफ में आना चाहते हैं। और 10 सन का कार्ड है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दबाजी वाला कार्ड है, मतलब आना ही है इसको इस तरह से। ये इंसान अपना आईना देख के भी अकेला अकेला हंसता है, आपके बातें सोच सोच कर। अगर कोई इसको देखता है क्यों हंस रही रे, तो ये बोलने लगता है अरे कुछ याद आ गया था, जोक याद आ गया था। जबकि ये इंसान आपको याद करके ये इंसान हंसते रहती है, ठीक है ना। पागल पागल ऐसे लोग भी बोलते हैं पागल हो गया, ये इंसान अपने आप हंस रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो इसके कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं आपके जो ये बहुत ही बचकाने स्वभाव के हो सकते हैं, जो आप इसके आगे जाने से आप मतलब बच्चा जैसा बन जाते हो, ठीक है ना। आपकी आदत ऐसा उनको लगता है, कुछ कुछ आदतें हैं आपका जो ये इंसान सोच सोच के या तो आपको बोल बोल के अपने दोस्तों में हंसते रहते हैं ये इंसान, ठीक है। तो ये इंसान आपसे, इसको लगता है कि इसकी खुशियों की चाबी आपके पास ही है, आप हो तो इसकी खुशियाँ हैं, स्माइल है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस इंसान ने गलती तो बहुत किया है, ठीक है ना। तो लेकिन इस गलती का आज ये रियलाइज़ कर रहा है, जब आप चले गए हो ना इसके लाइफ से, तब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कैसे इंसान थे और कैसे इसने गलती करके आपको अपने लाइफ से भगाया इस इंसान ने, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो सोर्ड्स के एलिमेंट एयर एलिमेंट को दर्शाता है। एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है हमारे पास 10 सन का कार्ड है, और सन का कार्ड बोले तो सारे एनर्जी आ रहा है, मेजर कार्ड है, ठीक है ना। और अगर हैवी कार्ड बता दूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। गाइस 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, विषुकर्मा, मकर। तो ये आपका पार्टनर या तो आपका साइन हो सकता है, और बाकी ये सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, ओके। तो अगर पास्ट का चीज़ें मैच कर रहे हो ना, तो फ्यूचर भी 100% मैच कर सकती है गाइस। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड। नाइट ऑफ वांड, आपका पार्टनर बहुत चुलबुली किस्म के थे, ये इंसान फ्लर्टी किस्म के थे, प्ले बॉय प्ले गर्ल भी बोल सकते हो इसको। ये इंसान बहुत मल्टीप्लाई रिश्ते में रहते हैं। अगर ये इंसान आपके साथ भी था, ये तो आपके बैकग्राउंड में भी आपके साथ रहते हुए भी ये इंसान अदर लड़कों के साथ बातें करता था, अदर लड़कियों के साथ बातें करता था, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसने आपको ऑन ऑफ किया है, काफ़ी ज़्यादा इसने आपको दिखावटी भी किया है, ठीक है ना। नाटक भी किया इसने बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ वांड, लेकिन जो भी हो आज के डेट में ये इंसान आपको
लेकर एक्शन लेना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, कुछ ये बातें करना चाहता है, कुछ ये अपने मन की बातें आपको कहना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप इनसे दूर भाग रहे हो। आप ये इंसान आपके पास आता है तो आप इनसे दूर भाग जाते हो, गेट बंद कर देते हो, आप देखना भी नहीं चाहते हो, मुंह फेर लेते हो, ऐसा उनको लगता है। जिसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है 1 हफ्ते पहले, 5-6-7 दिन पहले हो सकता है इसने आपको मनाने के लिए कोशिश भी किया होगा, लेकिन आपने इससे मुंह फेर लिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, जिसके कारण आपका पार्टनर भी नाराज़ है कि क्या करे क्या ना करे। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। भले ही ये इंसान ने पास्ट में बहुत सारे रिलेशन बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट किया होगा, ये अलग बात है, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान खोना नहीं चाहता, आपको अपनाना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है, जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो। लेकिन इसको लगता है कि शायद आप ही अभी लेने के लिए रेडी नहीं हो इस इंसान को, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। गाइस, आपका पार्टनर बहुत घमंडी, जिद्दी और अकड़ू, गुस्से वाला इंसान था, जिसके कारण इस इंसान ने अपने गुस्से में आकर, जिद में आकर पूरी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को तबाह कर दिया। इस इंसान ने आपको बहुत ही फालतू की बातें किया है, गाली गलौज दिया, आपको बहुत ही बुरा भला कहा इस इंसान ने। और हमेशा ये इंसान आपका सर के ऊपर बैठ के तांडव करता था, ठीक है ना। हमेशा ये इंसान आपको अपना बात मनवा लेता था, कैसे भी करके। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, ये इंसान वो था, मतलब एकदम सर ढीठ किस्म के, ठीक है ना। इसे नहीं देते थे ना, नहीं करते थे ना, ये जोर जबरदस्ती करवा ही लेता था, मतलब एकदम ढीठ है, ठीक है ना, देना ही पड़ेगा इस तरह से। आप ना चाहकर भी इसके बात मानने पड़ते थे, सब कुछ तरीके से चल रहा था। लेकिन ये इंसान ना अपने ओवर स्मार्ट होकर नहीं, इंसान ने पूरी तरह से आपको अपने से दूर कर दिया इस इंसान ने, और आपको ठुकरा दिया इस इंसान ने, और अपने रास्ता इसने अलग चुन लिया, ठीक है ना। लेकिन इसने स्टार्टिंग में तो कुछ 2-4 महीना हो सकते हैं इंसान खुश रहा होगा बहुत आपसे जुदा हो गया, लेकिन ना इसको ना धीरे धीरे करके रियलाइज़ होने लगा, क्योंकि आप जैसे भी थे, गुस्से वाला जो भी थे, जो आप साथ देते थे, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा गाली गलौज, पागल भी बोला होगा। देखो गाइस, अगर इसने पागल भी बोला तो टेंशन मत लो, आज ये इंसान है इसी पागल को ढूंढ रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया, जिस किंग ऑफ वांड, जिस समझदार इंसान के पीछे ये भाग रहा था ना, आज उसने साथ नहीं दिया, उसने भी ईगो दिखा दिया, घमंड दिखा दिया। इसलिए ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, आपसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है, ठीक है ना। इसको लगता है कि आप में इतना ईगो घमंड नहीं था, आप बहुत ही इमोशनल इंसान थे, आप हमेशा माफ़ कर देते इस इंसान को। इसने बहुत बदतमीजी की, अगर ये बदतमीजी नहीं करता, इसका हरकतें नहीं करती ना, तो ये इंसान को आप हमेशा लक्ष्मी की जैसा पूजा करते थे, मान सम्मान करते थे, भगवान जैसे मानते थे, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या काम ही ऐसा किया जब भगवान मानने के लायक ही नहीं है इंसान, ठीक है ना। तो ये इंसान समझता है कि इसने बहुत गड़बड़ किया है, जानता है अपने से भी, और ये इंसान जानबूझ के भी अभी आना चाहता है, ये इसको समझ रहा है। और इस टाइम पे आप नाराज़ हो, रूठ के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है, तो आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, गुस्से में हो, कोई जीत पकड़ के बैठे हो कि आपका कोई जीत पूरा करना पड़े तभी आप मानोगे, इस तरह से। तो आपका जो जीत है ना, अगर आपका कोई जीत है कि आपको कुछ भी करना है इसके साथ, तो वो इंसान जीत पूरा करना चाहता है आपको, ठीक है ना, आपको गले लगाना चाहता है। आपका कोई जीतता तो ऐसा ही इंसान करना चाहता है, आपके लिए गले लगाना चाहता है। अगर कुछ भी ऐसा रहा होगा कि आपको करना पड़ेगा मेरे लिए, ऐसा आपने बोला होगा, तो ये इंसान करना चाहता है वो चीज़, ठीक है ना। आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इसने अपने गुस्से में आकर, में घमंड में आकर छोड़ तो दिया, लेकिन आज इसको समझ में आया कि डियर, जो समझदार इंसान को इसने अपनाया था ना, आज वहाँ पे सिर्फ आपका पार्टनर को ज्ञान मिल रहा है और लड्डू मिल रहा है, ठीक है ना। देखो गाइस, देखो हम सफ़र थोड़ा पागल ही होना चाहिए, क्योंकि पागल लोग ही आपका साथ देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा समझदार लोग ना सिर्फ आपको ज्ञान देंगे और लड्डू बांटेंगे, ठीक है ना। और जिसके पास गया था ना, वो भी इसको ज्ञान दे के लड्डू बांट के आज चले गया, ऐसा दिख रहा है। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आप जैसे भी हो, थोड़ा पागल उगल जैसा भी हो, अपनाना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको लगता है कि आपके साथ रहकर ना इसको बहुत अच्छा लगता है, इसको रानी जैसा फील आता है, राजा जैसा फील आता है, ठीक है ना। इसको मतलब पूरी तरह से एक मोटिवेशन आती है आपको, और आप एक ऐसे इंसान हो ना, जल्दी से आप हार नहीं मानते हो, ठीक है ना। आप किसी को गिव अप नहीं करते हो, लेकिन आप जब मतलब छोड़ देते हो ना, फिर अपनाते भी नहीं हो। और इसको लगता है कि इसने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया, जिसके चलते आप आज नाराज़ हो, ऐसा उनको लगता है। आपके नाराज़गी दूर करना चाहता तो है, लेकिन इसका हिम्मत नहीं कि कैसे दूर करे, या तो इसको समझ में भी नहीं आ रही कैसे दूर करे, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। गाइस, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जो भी है, लेकिन पास्ट में आपने सोचा था ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से आपका, ठीक है ना, आपका पिछले जन्म का रिश्ता है। लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से अपने हरकतों से, दोगलापंती से ना, आपका जो ये सोच था ना, वो सोच पूरी तरह से आपका पानी फेर दिया, ठीक है ना। आपने इस इंसान से अपना भावना, अपना इमोशनल जो भी था, इस इंसान से आपने छीन लिया है, ठीक है ना। इस इंसान से आपने दूर कर लिया इमोशनली, ठीक है ना। इस इंसान ने पास्ट में किसी और के वजह से इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, चाहे फैमिली हो, कोई ठटपटे हो, कोई इसका फ्रेंड ही क्यों ना हो,
जिसके लिए ये इंसान बहुत दुख दर्द दिया आपको। ये इंसान इस टाइम पे भी दुख दर्द है, जिसको बहुत अपना माना था, आपको छोड़ के आज वही लोग ने इसको चीट कर दिया, वही लोग ने आज इसको रुला रहा है। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है कि एक बार इसको और मौका दे दीजिए। ये इंसान इस टाइम पे आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा तो ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है। टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर अपने आप को हील कर रहा है, इसको ये चाहता है कि मैं पहले हील हो जाता हूँ पहले। ये इंसान मेडिटेशन वगैरह कर रहा है इस टाइम पे और आपको देख रहे हैं कि आप हील हो गए हो काफ़ी हद तक, और आप इतना हील हो गए कि आप अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर और आप दोनों का जो रिश्ता है अच्छा खासा चल रहा था, 3 साल का रिश्ता हो सकता है, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा खासा टाइम आप लोग ने स्पेंड किया था, ठीक है ना। आप लोग ने एकता था रिश्ते में, लेकिन आप दोनों के बीच में जब तीसरा व्यक्ति आया ना तो वो एकता टूट गई। एकता पूरी तरह से आप लोग का भ्रम मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई, और किसी तीसरे के आ जाने से, चाहे फ्रेंड हो या फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, किसी तीसरे के आ जाने से आप दोनों की दरार आ गई, रिश्ते में एक दूसरे से नफरत सी हो गई है। आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, समय नहीं देता, बिल्कुल भी आपको कदर नहीं करता। आपका पार्टनर को लाइफ में जो तीसरा इंसान है उसको एक टाइम देता है, कदर करता है, उसको पीछे लगता है, चाहे इसका करियर ही क्यों ना हो पूरी तरह से। ये इंसान ने आपको पहले तो छोड़ के चले गया था, लेकिन आज के डेट में 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये इंसान ना आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहता है आपके लिए, ठीक है ना। और ये इंसान हो सकता है इस टाइम पे अपने दोस्तों से, यारों से अपने बातें भी कर रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है कि कैसे आपके पास आ सकते हैं। ये इंसान आपके पास आने के लिए अपने यारों दोस्तों से मदद भी लेता हुआ दिख रहा है, प्लीज़ मुझे मदद कर दो ना यार उस इंसान के लिए, इस तरह से। तो ये इंसान बोलना चाहता है आपको, ठीक है ना, अपने दोस्तों से भी मदद मांगता हुआ दिख रहा है। ये इंसान काफ़ी हद तक, अगर ये इंसान आपके दोस्त कोई है इसका आपके आसपास रहता तो उनको नज़र रखने के लिए भी बोला है कि प्लीज़ उस बंदे को नज़र देखना, ज़रा उस लड़की को नज़र रखना, ये कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या किसके साथ चक्कर है, इस तरह से। आपका पार्टनर आपका हाल खबर लेना चाहता है। ये इंसान बहुत प्लानिंग करके बैठा है, करंट फीलिंग्स में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ फ्यूचर को एकता लाएंगे, आपका रिश्ते को फिर से एकता ग्रोथ करेंगे आपके साथ। ये इसका बिजनेस करने का प्लान है कुछ, या तो यूट्यूब चैनल खोलने का प्लान है इसका, बहुत सारे कुछ कंपनी खोलने का प्लान है, इस तरह से, ठीक है ना। ये बहुत सारे प्लानिंग करके रखा है, आपके साथ मिलकर कुछ काम करेंगे, नया नया शुरुआत करेंगे, इस तरह से, चाहे करियर में हो चाहे बिजनेस में हो, हर तरफ से इसको आपके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इसको रास्ता नहीं मिलना है, आपने पूरी तरह से इसको ना भाव नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या तो पूरी तरह से आप अपने करियर के हाथ धो के पीछे पड़ गए, ऐसा इसको लगते हैं, या तो पूरी तरह से आप किसी और इंसान में इंटरेस्टेड हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 नंबर का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। ये भाई साहब जी अपनी गलतियों को कभी रियलाइज़ नहीं करता था, जो भी गलतियां होता था, अगर इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी तीसरे को भी चुना है ना, तो भी इसने आपको ही गलती बताया कि आप इसको समय नहीं देते, टाइम नहीं देते, पैसे नहीं देते, इसलिए आपको छोड़ के किसी तीसरे को अपनाना पड़ा। अगर आप अच्छा होते थे, आप इसको टाइम देते, सब कुछ देते, तो दूसरे को अपनाना नहीं होता था, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब इस इंसान ने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, ठीक है ना। जितना हो सके शिद्दत से, कहते हैं ना शिद्दत से प्यार करना, तो इस भाई साहब बहन जी ने शिद्दत से आपको अकेला किया, शिद्दत से आपको रुलाया, ठीक है ना, इस तरह से। द हर्मिट का कार्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपका अकेलापन में 4 चांद लगा के ये इंसान भाग गया, आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, आपको फिजिकली डिस्टेंस दे के ये इंसान चले गया, ठीक है ना। ये इंसान चले तो गया था बहुत घमंड में आके, रूट में आके आपको उल्टा सीधा डायलॉग मार के, बहुत बड़ा बड़ा फेंक के, ठीक है ना, लेकिन ये जाके कुछ उखाड़ नहीं पाया। आज भी ये इंसान अकेला है, और जब ये इंसान अकेला हुआ ना, आज इसको रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का, क्योंकि ये इंसान ना आपके जैसा बंदा बंदी इसका लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके अलावा वो कोई इंसान है, लेकिन वो जिद्दी अकड़ू खड़ूस ढीठ किस्म के इसका जैसा, मतलब जैसी कि तैसी, जिसको वही बात होगी, ठीक है ना। तो ये इंसान आज घूम फिर के आपके पास आना चाहता है। ये इंसान को लगता है इसका आखिरी जो उम्मीद है ना वो आपसे ही है, आपसे आखिरी उम्मीद है, आखिरी सांस तक ये इंसान आपका होके रहना चाहता है, इस तरह से इसकी सोच है। ये इंसान था हर्मिट का कार्ड कहता है कि आप नहीं तो इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं, अकेलापन आ चुका है, अलोननेस आ गया है। ये इंसान पूरी अंदर से टूट चुका है आपके बिना, ठीक है ना। इसने हो सकता है बाहर से आपको दिखाता नहीं होगा ये इंसान कि ये इंसान आपके लिए क्या फील करता है, लेकिन ये इंसान ना अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है आपके बिना, पूरी तरह से घुटने पे आ गया है। और ये इंसान आज के डेट में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती जो भी इसने किया था पास्ट में, आज करंट फीलिंग्स में ये इंसान याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। पहले अगर भगवान को मानता नहीं तो इस टाइम पे बहुत पूजा पाठ करने लगा है, भगवान को मानने लगा है, और ये पूरी तरह से ना आपके ऊपर उम्मीद रखा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा है इस टाइम पे ये इंसान। और ये रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे रास्ता इसका आपकी तरफ आने का बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से उम्मीद लेके बैठा हुआ है, ऐसा दिख रहा है।
नेक्स्ट है एस ऑफ वन। तो गाइस ये इंसान के लाइफ में सक्सेस तो है लेकिन इसको हजम नहीं हो रही है। आपके बिना इसके ने जो भी सोचा था आगे बढ़ जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, इस तरह से इसके प्लानिंग था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ करके देख लिया इस इंसान ने लेकिन इसका मन की सुकून नहीं मिला आज, इसलिए ये इंसान एस ऑफ वन, मतलब आज घूम फिर के आप ही के पास आना चाहते हैं। इसको लगता है भले आप गरीब हो अमीर हो नो मैटर, लेकिन आपके साथ एक मन की शांति है, सुकून है, और वो सब मन की शांति दुनिया में पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसको लगता है कि आपके मन की शांति है, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एस ऑफ वन, पूरी तरह से फायर एनर्जी है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। अब ये भगवान भरोसे नहीं रहना चाहता है। काफ़ी लंबे टाइम से ये भगवान भरोसे बैठ रहा था कि भगवान देख लेंगे, समय आएगा। तो ये इसको समझ में आ गया समय नहीं आएगा, समय लाना पड़ता है। अब अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा भगवान भरोसे तो आपको कोई और कमिटमेंट दे देगा, आप किसी और को कमिटमेंट दे दोगे, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लोगे, तो ऐसा इनको लगता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे। तो होने देना चाहता है ये इंसान, आपके लिए आना चाहता है जल्द से जल्द। ये इंसान आपको फैसला सुनाना चाहता है, ये इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप भी इसको अपना लो पूरी तरह से, एक और मौका दो। इस तरह से आप इसको मुंह ना फेरो, इस तरह से, भले इस इंसान से गलतियां हो गई है इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके आपको कॉल मैसेज कर दे तो ये इंसान क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड बोलिए हमें क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। गाइस आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज़ मुझे गोल्ड डिगर मत समझना, मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं तो ये बचपना कर रहा था और मुझे मज़ा आता था तुम्हें सतान के, तुमसे पैसे लेकर, इस तरह से ये कहना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहना चाहता है कि देखो मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत सताया, ठीक है ना, इस तरह से बहुत झूठ बोला तुम्हें, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बचपना कर दिया था तुम्हारे साथ, जबकि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, तुम तो बहुत सीधा साधा इंसान थे यार, मैंने तुम्हें बहुत सताया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर कहना चाहता है कि थोड़ा धीरज रख लो, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हें ही कमिटमेंट दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, मैं शादी करूँगा तुम्हारे शादी करूँगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज़ थोड़ा धीरज रख लो, आप किसी और को कमिटमेंट मत देना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि और अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, देवों का देव महादेव। तो गाइस अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो गाइस 13 नंबर का कार्ड है, डेट का कार्ड है, तो बहुत डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग बोले तो जब भोलेनाथ चाहेंगे तभी आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन मेजर कार्ड है, मेजर कार्ड डिवाइन टाइमिंग को बताता है। अगर लमसम टाइम बता दो 13 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 13 आवर्स, नहीं तो 13 डेज या तो 13 मंथ भी लग सकता है, ठीक है ना, इस तरह से देख लेना। और डेट का कार्ड है, अगर सिचुएशन बता दो तो आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा कोई अदर रिश्ता है, ठीक है ना, तो जब तक वो रिश्ता टूटेगा ना तभी आपके पास आएंगे। और दूसरा सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में अगर ये इंसान बहुत इमेच्योर है, बोले तो उम्र 55 और दिमाग 55, ठीक है ना, और जिस दिन इसको उम्र 55 और दिमाग भी 55 हो जाएगा ना तभी इंसान आएगा, ठीक है ना। और डेट का कार्ड नेक्स्ट थर्ड अगर सिचुएशन बता दो तो इसके लाइफ में ये भी दिख रहा है कि ये इंसान किसी का फैसले का इंतजार कर रहा है, इसका मदर फैमिली मेम्बर किसी का फैसले का इंतजार कर रहा है इंसान। जिस दिन वो फैसला हो जाएगा या तो जिस दिन कोई गोल भी हो सकता है इसका, ठीक है ना, जिसके कारण ये रुका हुआ है कि ये मेरा गोल पूरा हो जाए और ये मेरा फैसला आ जाए ना तो आपके पास आएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ कप्स। आपको कहना रहा है कि आपको किसी के लिए रुकना नहीं, इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है ना, आपको अपनी ज़िंदगी में चलते जाना है, जहाँ भी ले जाए आपको पूरी तरह से इस टाइम पे। तो आपको ना गोइंग विद द फ्लो बहना है, मतलब जिस तरह से पानी बह रहे हैं ना उस तरह से बह के जाइए, उल्टा दिशा मत बहिए, ठीक है ना। और इस टाइम पे आप इमोशन को कंट्रोल कीजिए, जल्दबाजी में किसी के साथ रिश्ता मत जोड़िए। अगर आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो तो एक बात याद रखना, अगर इस रिश्ते तक आप शादी तक ले जाते हो, ज़िंदगी भर साथ निभा सकते हो तो ही रिश्ता जोड़ना। ऐसे दिखावे के लिए, मतलब किसी दिखाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए ऐसा रिश्ता ना जोड़े, आपको बताया गया नाइट ऑफ कप्स, ठीक है ना, इसलिए। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो आपको भविष्य में मिलने वाले। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है द हेरोफेंट। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपका ना लव मैरिज भी है और लव प्लस अरेंज मैरिज भी है, ऐसा आपके लिए ब्लेसिंग्स आए हैं कि आपको श्री कृष्ण भगवान
भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो ना लव मैरिज हो जाए तो लव प्लस अरेंज मैरिज होने का आपका पूरी तरह से चांस है, मतलब सोने पे सुहागा। एक तो लव प्लस अरेंज, ठीक है ना, इस तरह से आपका मैरिज होने का चांसेस है। द हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है और पूरी तरह से आपको ये भी बताया गया कि आप अगर चाहते थे ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना, कुछ भी टैलेंट, तो वो टैलेंट में भी आप भरपूर वो सीख जाओगे, ठीक है ना, आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है और आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान को भेज रहा है जो आपका दोस्त हो सकता है, गुरु हो सकता है, या तो आपका हमसफ़र हो सकता है, जो आपको पूरी तरह से ना आपके लाइफ को हील कर देंगे, आपको सही रास्ता दिखेंगे, वो आपका गुरु का काम करेंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको वैसा इंसान एक मिलने वाला है, 5 दिन 5 घंटे या तो 5 महीने के अंदर मिलने वाला है श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग से। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है हमारे पास, वो है कि कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने के वजह उन चुनौतियों से निपटना सीखे, ठीक है ना। तो आप उन चुनौतियों से निपटिए गाइस, जिन चुनौतियों से आप, ठीक है ना, कामयाबी के रास्ते में चुनौतियाँ आती हैं। तो नेक्स्ट है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। तो गाइस आप लोगों को घबराना ही नहीं, जो इंसान सच्चे इंसान का दिल तोड़ के जाता है ना किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने, वो अक्सर धोखा खाते हैं, ठीक है ना, उसका कभी खुशी हो रह ही नहीं सकता वो। नेक्स्ट है, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। तो गाइस आने वाला कल आपके हाथ में है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से आप बना लीजिए अपने वाला कल, ठीक है ना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। और गाइस देखेंगे आपका पार्टनर का लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकती है, ठीक है ना। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, रेमेडी लेना है, या तो आपको मुझसे आधा 1 घंटा बातें करना है, अपने आप को हील करना है, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर 9619513977। तो गाइस आपका पार्टनर का सबसे पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर तो हमेशा आपके साथ ही है, सिर्फ आप आंखें बंद करके एक बार एहसास तो करो, आपको दिख जाएगा। और आखिरी मैसेज है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका पार्टनर को जो स्माइल है ना चेहरे में, वो आपसे ही आती है, ठीक है ना, आपसे ही ये इंसान मुस्कुराते हैं, आपको लेकर आपसे प्यार से ही ये इंसान मुस्कुराते हैं, आप इसका मुस्कुराहट हो ऐसा कहना चाहते हैं। और आप जिस तरह से स्माइल इसको खुश करते हो ना, इस तरह से कोई खुश नहीं कर सकता, ऐसा भी कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।